नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य से पूछे गए प्रमुख रचनाओं एवं उनके लेखक के साथ साथ किस विधा की रचना है इसके बारे में बताएंगे। तो ये अब सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर। तो गोदान के लेखक आपके प्रेमचंद जी हैं। जो यह गोदान है आपका किस विधा से संबंधित है? तो यह आपका उपन्यास है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में विधा के नाम से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें लेखक का नाम और उसकी विधा का नाम दोनों याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन के लेवल आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यह आपका उपन्यास विधा है और प्रेमचंद जी इनके लेखक है। रचना का नाम है आपका गोदान। प्रश्न संख्या 2, कामायनी किसकी रचना है? तो कहो, कामायनी आप लोग जानते होंगे, काफी प्रसिद्ध रचना हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है, जो काव्य रचना है। यह कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका महाकाव्य विधा से संबंधित है, इसलिए इसमें काव्य रचना आपको देखने को मिलेगा। रश्मिरथी के लेखक कौन है? ए दिनकर, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। तो रश्मिरथी के लेखक आपके दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जिनका पूरा नाम है। रामधारी सिंह दिनकर। निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो निराला जी का जो वास्तविक नाम था इनको हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। तो 4 का ऑप्शन है आपका सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, पंत या प्रसाद जी। तो मधुशाला जो है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की जो है एक प्रसिद्ध कृति है। हरिवंश राय बच्चन की विधा किस विधा की रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की किस विधा की रचना है। गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद, निराला, बच्चन या पंत। तो गोदान और गबन आपका एक ही चीज से संबंधित है, जिनके लेखक हमारे प्रिय कवि या लेखक प्रेमचंद जी हैं। यह रचना भी आपके उपन्यास विधा से संबंधित है, नॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो गबन भी आपकी क्या है? उपन्यास है। यामा किसकी रचना है? तो यामा आपकी महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद या बच्चन जी। तो यामा जो कृति है यह हमारे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली प्रिय कवयित्री महादेवी वर्मा जी की कृति है। यह भी आपकी काव्य रचना पर आधारित है। यामा महादेवी वर्मा के द्वारा रचित काव्य रचना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
झांसी की रानी कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत प्रसाद दिनकर। तो झांसी की रानी जो कविता है आपकी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी, दिनकर जी, प्रसाद या निराला। तो साकेत के रचयिता के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। तो साकेत रचना के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, पंत, बच्चन, प्रसाद। तो पंचवटी भी आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर जी, पंत, प्रसाद या बच्चन। तो कुरुक्षेत्र आपका दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम अभी हमने आपको बताया था, रामधारी सिंह दिनकर जी है। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? निराला, दिनकर, पंत, बच्चन। सरोज स्मृति के रचयिता निराला जी हैं। अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि इसके लेखक का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर है आपका, सरोज स्मृति के लेखक निराला जी हैं, जिसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 13, दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, पंत, बच्चन या प्रसाद जी। तो दीप शिखा आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है, जो आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दीप शिखा की रचना की रचयिता या कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, दिनकर, पंत या प्रसाद जी। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है, काफी बार पूछी जा चुकी है ये। आंसू किसकी रचना है? तो यह भी आपकी जो आंसू है, जयशंकर प्रसाद, पंत, बच्चन या दिनकर। तो आंसू जो आपकी रचना है, यह आंसू काव्य रचना है, इसकी विधा है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है, तो वह भी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की ही है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, बच्चन, निराला। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने काफी रचनाएं की, इसलिए इनका नाम बार बार आपको देखने को मिल रहा है। इनकी सभी रचनाएं लगभग महत्वपूर्ण ही हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। परिमल किसकी रचना है? निराला, पंत, दिनकर या बच्चन। तो परिमल आपकी निराला जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट ऑप्शन ए है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन, पंत, प्रसाद, बच्चन, दिनकर। तो जो पल्लव आपकी रचना है, यह भी आपकी पंत जी की है। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति से इनका अधिक लगाव था, इसलिए इन्होंने ज्यादातर रचनाएं प्रकृति की ही भाषा में की है। तो पल्लव रचना आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। उर्वशी के रचयिता कौन है? दिनकर, पंत, प्रसाद, बच्चन। उर्वशी रचना भी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पंत, दिनकर, प्रसाद। तो निशा निमंत्रण जो आपकी है, यह
हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 20 का राइट ऑप्शन है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो या प्रश्नों की श्रृंखला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों की सहयोग से हमारी यह फैमिली आगे बढ़ेगी। तो लगभग जो भी लोग यह वीडियो देखें कम से कम 2 शेयर तो जरूर करें। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।